अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। आइए उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रोल है, उसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंसर इज ऑन पेज नंबर 45। रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास पेज नंबर 45 पे स्टार्ट होगा आपका ये क्वेश्चन। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री is the most important large scale। यहां से सोन आगे ये जाएगा। each fastened to a seed। each fastened to a seed। उसके अलावा पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपका सेकंड पेज नंबर 47 पे आ जाएगा। अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल आर, अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल आर सोन ये जाएगा आपका आर द मेजर सेंटर्स। आर मेजर सेंटर्स। ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन आवर डेवलपमेंट। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हमारी डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करती है। सो द आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ऑन पेज नंबर 52। ये इसमें हमारे पास ये हेडिंग जो आपकी 52 पेज पर गिवन है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये पैराग्राफ आपका आ जाएगा जो कि स्टार्ट हो रहा है। मैनी कंट्रीज प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनी कंट्रीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सोन, ये चलता जा रहा है आपका। challenges of the present time, challenges of the present time। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। हम अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। So the answer of question number 3 is on page number 50। पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन 3 का आंसर है। देखिए, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ट्राइज टू ग्रो
every country in world, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा टूरिज्म इंडस्ट्री तक. To improve tourism industry. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करें. एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 47. क्वेश्चन 4 में कॉटेज इंडस्ट्री. अब पेज नंबर 47 पे देखें, कॉटेज इंडस्ट्री का आपको पैराग्राफ गिवन है, वो आपने लिखना है. कॉटेज इंडस्ट्री इज वेरी पॉपुलर. कॉटेज इंडस्ट्री इज वेरी पॉपुलर एंड एंड हो रहा है ये एलिमिनेट पॉवर्टी इन द कंट्री. पॉवर्टी इन कंट्री. स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ नोट ऑन बायलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना. बायलैटरल ट्रेड पर एक नोट लिखें जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान किया गया. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन पेज नंबर 51. ये आपका 51 पे जो आपकी यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इस हेडिंग से वो आ जाएगा चाइना इज पाकिस्तान. चाइना इज पाकिस्तान नेबरिंग. आगे सोन ये चलता जाएगा. एंड हो रहा है इसका कमरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स. कमरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स. ये हमारे पास थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े. वैसे इनके क्वेश्चंस के आंसर्स इतने लंबे लंबे नहीं थे, शॉर्ट थे, एक तरह से शॉर्ट थे. यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर 45 पर आंसर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 52 पर आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 50 पर आंसर, क्वेश्चन 4 का पेज नंबर 47 पर आंसर, और क्वेश्चन 5 का पेज नंबर 51 पर आंसर है. और कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड होंगे ये भी बता दिया गया है. उसके अलावा ये तकरीबन एटलीस्ट आपके एक एक पैराग्राफ थे. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो रह गई हो या कोई चीज़ पूछनी हो, आपने किसी कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.